नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मध्य प्रदेश के धार जिले में सोमवार सुबह इंदौर खरगोन के बीच भीषण हादसा हो गया। इंदौर से पुणे जा रही बस धामनोद के खलघाट के पास उफनती नर्मदा नदी में गिर गई। 10:40 पर खलघाट में 2 लेन पुल पर किसी वाहन को ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। बस में महिलाओं, बच्चों समेत 40 यात्री सवार थे। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें 8 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 15 यात्रियों को जिंदा बाहर निकालने का दावा किया है। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इंदौर और धार में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। यह पुल पुराना बताया जा रहा है। मानसून की बारिश कई राज्यों में राहत लेकर आई तो कई राज्यों में ये बारिश कहर बनकर बरस रही है। मैदानी इलाकों में उफनती नदियां डरा रही हैं, तो वहीं पहाड़ों पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत भारत के कई राज्य मौसम की मार झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्यों के अलावा राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते पहाड़ दरक कर जहां तहां भरभराकर टूट रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तेज धार भी डरा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। यहाँ किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में उफान आ गया है। राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है और कई शहर कुछ घंटे की बारिश में लबालब हो जा रहे हैं। गुजरात में भी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ की तीनों नदियां पूर्णा, कावेरी और अंबिका उफान पर हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की तबाही है। बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड क्षेत्र में सोमवार को मोकलसल रेलवे पुल के पास एक प्रेमी जोड़े का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची सिवाना पुलिस ने बताया कि सुबह मोकलसल रेलवे पुल के पास एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। शवों के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें किसी की पहचान और नाम नहीं दिया गया है। नोट में लिखा है कि वह दोनों अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बिना वजह किसी को कुछ न कहें और न ही उन्हें बदनाम करें। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और हमें साथ कोई रहने नहीं देगा। मृतकों की पहचान राधा कुमारी और स्वरूप सिंह के रूप में हुई है, जो मोकलसर के रहने वाले थे। नागौर जिले में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत के मामले में परिजनों ने नगर परिषद के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। परिजनों ने नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी को हटाने की मांग की है। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। परिजनों का कहना है कि जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो। मृतक बच्चों के परिजनों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसे में उन्हें रहने के लिए जमीन दी जाए। बता दें कि रालोपा पार्टी ने मृतक का परिजनों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही नगर परिषद ईओ को तत्काल सस्पेंड करने की मांग कर दी है। गौरतलब है कि नागौर शहर के पावर हाउस के सामने खाली पड़ी जमीन पर नगर परिषद ने गड्ढे खोद रखे हैं। इन गड्ढों में शहर का कचरा डाला जाता है। 2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश के चलते यह गड्ढे पानी से भर चुके थे और कल पैर फिसलने से इन गड्ढों में गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। होशियारपुर पुलिस द्वारा गत 11 जुलाई को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का 7 दिन का रिमांड हासिल करने के बाद आज सोमवार को सुबह फिर उसे कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। यहां अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को फिर 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इस संबंधित जानकारी देते हुए एडवोकेट पंकज बेदी ने बताया कि होशियारपुर पुलिस द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन का रिमांड और मांगा गया था। इस पर सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा 3 दिन का रिमांड दिया गया है। उल्लेखनीय है कि साल 2019 में होशियारपुर में शराब कारोबारी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था। इस मामले में ही पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई थी। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 निर्माणाधीन मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक बेकाबू ट्रॉले ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में 5 साल की मासूम सहित मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को देवगढ़ अस्पताल पहुंचाया।
थाना प्रभारी शतान सिंह नाथावत ने बताया कि बाइक सवार पाली जिले से अपने पीहर से ससुराल आ रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 8 पर निर्माणाधीन 4 लेन पर मियाला के पास रॉन्ग साइड से आ रहे एक बेकाबू ट्रॉले ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में 5 साल की मासूम और उसकी मां ममता देवी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में महिला का जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर जिले के चोमू नगरपालिका परिक्षेत्र की तोबड़ों की ढाणी में सोमवार सुबह कुएं में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम व पुलिस ने कड़ी मशक्कत से महिला के शव को बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि अभी तक महिला के कुएं में गिरने के पुख्ता कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच कर कारणों का पता लगाया जाएगा। थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि महिला की पहचान 35 वर्षीय सुमन देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतका के एक परिजन की करीब 10 दिन पहले आकस्मिक मौत भी हो गई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के बागपत आश्रम में राम रहीम की 30 दिन की पैरोल अवधि 17 जुलाई को खत्म हो गई। रविवार रात 11 बजे राम रहीम इंस्टाग्राम पर अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ लाइव हुआ। दोनों 5 साल के बाद एक साथ सार्वजनिक तौर पर दिखे, परंतु पिछले 30 दिनों में वह अपने परिवार और बेटियों के साथ सार्वजनिक नहीं हुआ और न ही उनका कहीं जिक्र किया। रविवार रात को हनीप्रीत ने डेरा प्रेमियों के प्रश्नों को राम रहीम के समक्ष रखा और उनका उत्तर दिया। पूरे 1 घंटे 40 मिनट के लाइव प्रोग्राम में राम रहीम ने अपने अनुयायियों के समक्ष अपना ब्लड ग्रुप बदल जाने के दावे किए। हालांकि राम रहीम के ऐसे दावे चिकित्सक जगत से मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 8 साल में ही ट्रैक्टर के गियर ठीक करने का दावा किया। राम रहीम ने कहा कि हनीप्रीत और बाकी साथियों को खुशी देने के लिए हम बाप बेटी इकट्ठे आए हैं। यह हमारी बेटी है, यह रूहानी बेटी है, यह हमें बख्शी है। राम जी हमारी बेटी को सलामत रखे। जयपुर में 19 साल की युवती से उसकी सहेली के भाई ने रेप किया। घर छोड़ने के बहाने कैफे में दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींच लिए। फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की डिमांड की। विद्याधर नगर थाना के एसएचओ वीरेंद्र कुरील ने बताया कि कालवाड़ रोड निवासी 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह एक कोचिंग में स्टडी करने जाती है। उसकी सहेली को कोचिंग लेने और छोड़ने उसका भाई आता था। सहेली का भाई होने के कारण उसको भी बीच रास्ते तक छोड़ देते थे। आरोप है कि करीब 3 महीने पहले सहेली के साथ उसके घर गई थी। वहां से आरोपी उसे घर छोड़ने निकला। घर छोड़ने के बजाय एक कैफे में ले जाकर जबरदस्ती रेप किया और फोटोज खींचे। अब आरोपी 1 महीने में 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।